सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज का जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर में। इसका हम लोग कट ऑफ एनालाइज करने वाले 2023 का कट ऑफ एनालाइज करने वाले 2024 का, और दोनों को देखने के बाद फिर एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि 2025 में कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप जो भी नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने 534 वीडियोस ऑलरेडी अभी तक अपलोड कर दिया है, जहाँ पे आपको अलग अलग वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रिलेटेड टू ओनली फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में। बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप जो भी नए हैं चैनल पर आप जाइए, विजिट कीजिए। बहुत सारा खजाना भरा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में। आपको A to Z जानना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। विद्यार्थियों, क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक क्लिक में पाना चाहते हो? तो तैयार हो जाइए, जल्द ही आ रहा है एक ऐसा ऐप जो विद्यार्थियों के जीवन में वरदान साबित होगा। इस ऐप में आप डायरेक्टली कॉल और चैट कर सकते हो, और वेरीफाइड यहाँ पे एक्सपर्ट्स होने वाले हैं, अलग अलग डोमेन के यहाँ होने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो रिसर्च फील्ड्स के होने वाले हैं। आप जो बात करोगे उसका इंटरेक्शन हिस्ट्री होने रहने वाला, और साथ में आप यहाँ पे रेट भी कर सकते हैं। ऐसा ऐप में होंगे छात्र और एक्सपर्ट्स, जिनमें आप कभी भी किसी भी अपने सवाल पूछ सकते हो। यही नहीं, आप खुद भी स्टूडेंट एक्सपर्ट बन करके दूसरों की मदद कर सकते हो। अब पढ़ाई करियर की राह होगी आसान, बस एक क्लिक दूर। तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए। फर्स्ट काउंसलिंग होती है जहाँ पे कैटेगरी वाइज होती है, जहाँ पे 2023 और 2024 के अंदर में जो अनरिजर्व सीट है, टोटल 16 सीटों के लिए सबसे पहला यहाँ पे बच्चों का नाम आया था, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर देखा जाए 294 गया था, सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो। वहीं यूआर कैटेगरी में सबसे लोवेस्ट अगर देखा जाए तो 222 के आसपास गया हुआ था, बस 222 गया था। फिर ये और भी डिक्रीज होंगे, तो आपको उसको ध्यान से देखना होगा। वहीं अगर हम ऐसी कैटेगरी में बात करें जहाँ पे टोटल 6 सीटें के लिए थी यहाँ पे, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 190 से स्टार्ट हुई थी, और सबसे कम हुई थी 160 पे तक गई थी। वहीं अगर एसटी कैटेगरी का देखें, 3 सीट्स के लिए आए हुए थे, 94 गया था हाईएस्ट मार्क्स, एंड 181 गया था सबसे लोवेस्ट मार्क्स। वहीं अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी का, जहाँ पे टोटल 11 सीट्स थी, जहाँ पे 221 से लेकर के 195 तक गया था, 221 टू लेकर के 195 तक गया था। ओके, EWS का अगर हम बात करें, जहाँ पे टोटल 4 सीटें थी, 194 से लेकर के 176 तक गई है। ये अगर हम देखें तो ये फर्स्ट काउंसलिंग होगा। आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा कि देखो यूआर रिजल्ट में कितना गया था, 222। ओके, एंड यूआर रिजल्ट में 222, और इसमें गया है 195। अब इसमें देखो यहाँ पे कितना गया, उसमें था 222, अब यहाँ आकर के घट गया था 121। ये ओपन काउंसलिंग का हम बता रहे हैं। सॉरी, ओपन काउंसलिंग जानने से पहले आप फोर्थ काउंसलिंग का जानो। ठीक है, फोर्थ काउंसलिंग में देखो 199 गया था हाईएस्ट, और उससे डिक्रीज होकर के आ गया था 195, क्योंकि लास्ट मैंने देखा भी 222 गया हुआ था, इसमें 195 किया है। ओके, अगर एससी कैटेगरी का देखें, जहाँ पे 2+1 सीटें थी, जहाँ पे 132 तक गया हुआ था लोवेस्ट स्कोर देखा जाए। इसमें अगर देखा जाए तो 186 से स्टार्ट होता है और 184 पे आके ख़त्म हो जाता है। ये ओबीसी कैटेगरी का है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने तक जाते हैं यहाँ 195 तक गया था, लेकिन यहाँ पे अगर आते आते देखोगे तो लगभग 10 मार्क्स का डिक्रीजमेंट हुआ है। और यहाँ सीटें कितने बची है, 3 सीटें बची है, और यहाँ पे ओबीसी की जो सीटें रहती है वो रह जाती है कितने, 11 सीटें रहती है, 11 से घट करके 3 पे आ जाती है। तो ये ध्यान देना आपको कि यहाँ पे भी जो एडमिशन हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स वाले भी बच्चे के एडमिशन हो रहे हैं। यहाँ पे लगभग 200 स्कोर के आसपास हैं, 190 तो आपका काफ़ी सेफ जोन है। EWS की बात करो 148 से लेकर के 146 तक जाता है। ओपन काउंसलिंग से हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं कि क्या रहने वाला है, क्योंकि ओपन काउंसलिंग तक जो सीटें हैं वो लगभग बच ही जाती है। अगर आप ये इसका देखो, टोटल 5 सीटें बच रही है। अभी हम देखेंगे जो 2024 में जो है टोटल कितने सीटें बची थी ओपन काउंसलिंग में, तो उससे हम लोग एनालाइज कर लेंगे। तो 167 गया था हाईएस्ट, और 121 लोवेस्ट गया था। ऐसी कैटेगरी का आप देखो तो 114 गया था हाईएस्ट, और लोवेस्ट गया था 90। और जो बच्चे आए थे ग्रेजुएशन के बेसिस पे, तो उसको भी एडमिशन यहाँ पे मिल गया था। ये 2023 का बता रहे हैं, 2023, क्योंकि 2024 में SOP चेंज हुआ है, तो ये आपका ये नहीं रहने वाला है। ओके, आप उसको देख लेना। ST में जब देखो कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट्स नहीं आए थे, तो ST के लिए सीटें जो है खाली रह गई थी, क्योंकि अगर आप बच्चे हो, ST से हो, बिलोंग करते हो, तो आप कोर्स यहाँ पे आओ।
ओबीसी में अगर देखोगे तो यहाँ पे 119 लोवेस्ट स्कोर पे एक सीटें के लिए दी गई थी। ईडब्ल्यूएस में अगर देखेंगे तो एक लड़की का है जहाँ पे मोनिका है, जहाँ पे 70.88% पे एडमिशन लिया गया था, मतलब ग्रेजुएशन के बेसिस पे। अब ये देखो, ये है ओपन काउंसलिंग का, जहाँ पे ये फिजिकल के मतलब वहाँ आपको पहुँच करके करना था, मतलब पहुँचना था आपको, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना था। लेकिन 2024 में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वहाँ पे हम भी बताने वाले हैं। इसमें देखो वेटिंग लिस्ट में जो 105, 103, 90 फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंग हुआ था, मतलब ये सारा वेटिंग लिस्ट है। अगर आप देखोगे ये सारा वेटिंग लिस्ट है, तो बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं। अब देखो कि उसमें से अगर कोई भी 5-6 सीटें अगर घटती है, तो जो भी नीचे में ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं, जो परसेंटेज वाले, उनको एडमिशन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे टोटल कितने सीटें अनरिजर्व्ड के लिए रह गई है, 5 सीटें रही हैं। और यहाँ पे ओबीसी के लिए कितने सीटें रह गई थी, मात्र 1 सीट है। ओके, अब आते हैं हम लोग फिफ्थ काउंसलिंग। ये 2024 का बात कर रहे हैं, ये 2024 का, देखो यहाँ डेट लिखा हुआ है, 2024 का दिया हुआ है। इसमें देखो 2024 में लगभग 11 सीटें वैकेंट रही है कंपेयर टू 2023। यहाँ देखो, यहाँ पे कितने सीटें थी अनरिजर्व्ड की, 5। और यहाँ पे 2024 का अगर देखोगे तो टोटल लगभग 11 है ना, 11। और ओबीसी का अगर हम यहाँ देखेंगे तो लगभग कितना जा रहा है, 8 सीटें यहाँ बची हुई थी। और पिछला साल जो बची हुई थी कितने, मात्र 1 सीटें बची थी। देखो ओबीसी मात्र 1 सीटें यहाँ पे बची थी, देखो ये है ना, 1 सीटें बची थी। तो सीटें देखो, अब हम को भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब क्या पता कि 2025 में आने वाला हो सकता है वहाँ पे मात्र 2 ही सीटें बचे। तो ये अप एंड डाउन ये होते रहता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि सर इतना मार्क्स कम कैसे गया। चलो हम देखते हैं 2024 का जो फिफ्थ काउंसलिंग होता है। देखो फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होती है, फिर होता है स्पोर्ट काउंसलिंग होता है। स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है, पिछला वीडियो ही अपलोड किया गया है, जा करके उसको आप देखिए। चलो यहाँ यहाँ पे हम लोग समझते हैं। 101 जो मार्क्स आ गया था, सबसे हाईएस्ट गया था, ये हम बता रहे हैं फिफ्थ काउंसलिंग में। एंड सबसे लोवेस्ट अगर देखेंगे तो 93 गया था। और ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट 83 और सबसे लोवेस्ट अगर देखेंगे तो 80 गया हुआ था। और एससी कैटेगरी में 75 हाईएस्ट और लोवेस्ट 66। मैं आपको बता दूं क्योंकि 2023 में ऐसा था कि वहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे जो मार्क्स हैं थोड़ा सा कम वाले यहाँ मार्क्स आए थे। क्यों, आई थिंक उसमें ना मार्क्स भी कम हुआ था। जैसे कि 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, पहले होते थे कि 150 क्वेश्चंस थे, तो उसमें होता था कि उसको मल्टीप्लाई बाय 4 होता था। मतलब उस टाइम पे अगर सपोज दैट कि अगर 100 क्वेश्चंस हैं ना, तो वहाँ पे होते थे पहले 4 मार्क्स के, फिर उसको डिक्रीज करके 2 मार्क्स कर दिए थे, ऐसा कुछ है। तो आप एक बार इसको चेक कर लेना, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 68 है एसटी कैटेगरी के लिए। और ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखोगे तो 43 से लेकर के कहाँ तक गया है, हाँ 28 तक गया है, तो ये काफ़ी कम गए हैं। तो अगर हम एनालाइज भी करें कि 2025 में क्या रह सकता है, 2025 का अगर कटअप देखें तो आपने देखा कि पिछला बार भी सीटें जो है बची हुई थी, इस बार भी सीटें बच रही है। तो अगर हम इसका देखें जनरल कैटेगरी का, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो लोवेस्ट अगर गया हुआ है 93 ना, तो इस बार अगर आप ले करके भी चलो तो लगभग 100 के आसपास कर लेके चलो। क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि 10 मार्क्स इंक्रीज होता है, 10 से 20 मार्क्स इंक्रीज भी होता है और कभी कभी डिक्रीज भी होता है। इसलिए हमें 110 से लेकर के 120 तक का हम लेके चलते हैं। अगर आपका स्कोर यहाँ तक के आसपास है तो मतलब आप सेफेस्ट जोन में। अगर आपका सपोज दैट मार्क्स 70 है, 80 है, तो आप यहाँ से आउट हो जाओगे। लेकिन हाँ, फिर भी आप आओ, ऐसा नहीं है कि नहीं आओ, क्योंकि हो सकता है अगर सीटें खाली रह गई तो सीटें आपको मिल जाएगी बाय द चांस। और ऐसे बहुत सारे बच्चे को मिलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, देखो यहाँ पे मात्र 28 नंबर पे हुआ है। तो हम इसलिए कहते हैं ना कि आप रजिस्टर करो और पहुँचो, चाहे वह स्पोर्ट काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन के थ्रू भी आपको कहेगा ज्वाइन होने के लिए, तो आपका एडमिशन मिल सकता है। तो ऐसे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर मेरा नहीं होगा, नहीं होगा। ओबीसी कैटेगरी देखो तो 80 गया है, तो लगभग हम 10 अगर इंक्रीज भी करते हैं तो लगभग 90 से 100 या 90 से 110 हम लेकर के चलेंगे। 90 से 110 अगर ओबीसी का देखें, 100 हाँ 90 देख लेते हैं, 90 से लेकर के 110 के बीच में, ठीक है। और SC ST का आपको पता ही है, ये हमेशा से लो जाता है, तो आप इसको लेस देन आप 100 कर सकते हो, ठीक है। आप इसको लेस देन 100 कर सकते हो। और लेस देन 100 में भी कितना जाएगा, लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने गए हैं, सबसे कम 40-45 तक गया है। तो लगभग अगर आपका स्कोर जो है ज़्यादा अगर लू भी तो लगभग 60 के आसपास देख लो, 60 से आसपास में हो तो आप सेफ जोन में हैं। तो आई थिंक आपको मैंने बहुत ही डीपली में एनालाइज करके बता दिया है। और इसके अलावा जो भी क्वारीज़ है, नीचे में टेलीग्राम का चैनल है, जाइए वहाँ ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ क्वेश्चंस पूछिए, पर्सनल क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो कीजिए और क्वेश्चंस अपना पूछिए।
इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट्स